किसान भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम हैं पूसा संस्थान में और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार गोस्वामी। आपने अमरूद की एक नई किस्म ईजाद की है। अमरूद का जहां नाम आता है इलाहाबादी अमरूद बहुत लोग जानते हैं और बहुत ख्याति पा चुका है, लेकिन आज के दौर में अमरूद लोगों के आहार में शामिल हो चुका है, क्योंकि उदर विकार जिस तरह का लाइफ स्टाइल हम लोगों का है उसमें उदर विकार बहुतायत में बढ़े हैं और अमरूद की जो खपत है, अमरूद की जो मांग है बाज़ार में बहुतायत में बढ़ी है। तो अमरूद की खेती, अमरूद की बागवानी में अपार संभावनाएं हैं। इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अमरूद की बागवानी में किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, कितनी संभावनाएँ हैं डॉक्टर साहब? सभी को मेरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से आए और किसानों के बारे में इतनी चिंता की और आपने अमरूद के बारे में जानने की कोशिश की। अभी पूसा संस्थान ने अमरूद की 2 नई किस्मों को ईजाद किया है। एक का नाम है पूषा आरुषि, जो कि जिसको हम बोलते हैं ना गुलाबी गूदे वाली किस्म है। दूसरा है पूषा प्रतीक्षा, जो कि सफ़ेद किस्म वाली। और अभी आपने इलाहाबादी अमरूद की बात की है, तो उसमें अगर इसके उत्पादन की बात करें तो जो प्रयाग वाला क्षेत्र है हमारा, वो दुनिया का सबसे अच्छा अमरूद उत्पादन वाला क्षेत्र माना गया है। उससे भी इसकी उपज 40% ज़्यादा है। इसका गूदा बहुत सफ़ेद कलर का है, इसमें उसके जो बीज हैं बड़े मुलायम हैं और इनका उत्पादन इस पूरे के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे एनसीआर के लिए केंद्र सरकार से इसको रिलीज़ भी किया गया है। ये 2 किस्मों की बात है। अब जैसे कि आप चर्चा कर रहे थे कि अमरूद के लिए, तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अमरूद का पिछले 20 सालों में जो रकबा है, वो अमरूद का रकबा 4 गुना बढ़ा है पूरे देश में। देश के 24 राज्यों में अमरूद का कमर्शियल उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो इसमें अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सारे नए किसान इस समय देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा फल वृक्ष है जो कि 2 या 3 साल में हमें उपज देने लगे, जिसको हम सघन बागवानी में लगा सकें, जिसका मार्केट में रेट बहुत अच्छा मिले। अब मार्केट में किस चीज़ों का रेट अच्छा मिलता है, ये सोचने वाली बात है कि जिस चीज़ की खपत ज़्यादा हो रही, अभी आप देखेंगे 60% हमारे देश में 60% जो फल वृक्ष हैं उनका एरिया देखेंगे, आपको उनका एरिया आपको स्टेगनेट टाइप का मिलेगा। लेकिन अमरूद का एरिया, जैसे मैंने बताया कि पिछले 20 सालों में 4 गुना बढ़ गया, उसका उत्पादन भी 5 गुना बढ़ गया। तो उसकी जब कोई उत्पादन भी बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, मतलब कंजम्पशन कहीं ना कहीं हो रहा है जी। और कंजम्पशन क्यों हो रहा है उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ। हमारा देश दुनिया का डायबिटीज़ का कैपिटल माना गया है। हमारे देश में दुनिया में इतने ज़्यादा पेट संबंधित विकार हैं क्योंकि हमारा जो अर्बन, जिसको हम शहरी क्षेत्र बोलते हैं, उनकी जो भोजन की पद्धति है वो पूर्ण रूप से बदल चुकी है। हम लोग प्रिजर्व फूड, प्रोसेस फूड पर ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। बाहर का खाना खा रहा है, मिलावट बहुत हो रही है। मिलावट के कारण पेट संबंधित विकार बहुत हो रहा है। और अमरूद को रामबाण औषधि माना गया है पेट के लिए। इसमें आप सोचिए 2 से 7% तक फाइबर होता है। हम अगर इसकी तुलना किसी और कमर्शियल क्रॉप से करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है फ्रूट क्रॉप्स के हिसाब से, जो कि उत्पादन आपके लिए अच्छा है। अमरूद में विटामिन सी, हमने कोविड के टाइम पे विटामिन सी का रोल देखा है जी। तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है अमरूद में। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, आपका फाइबर, इसके बीजों में जो मिनरल्स कंटेंट्स हैं, क्रूड फाइबर, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। इसके कारण एक बहुत अच्छा एक मेडिसिनल फल की तरह आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कारण किसान भाई इसको उगा रहा है, मार्केट में रेट अच्छे मिल रहे हैं। और आप सोचो कि इसकी किसी भी, अब होलसेल मार्केट में भी किसानों को रेट इसके 40 से 50 रुपये केजी मिल रहे हैं। सो ऐसा बहुत कम फलों में पाया गया है जिसका साल में 2 बार उत्पादन भी होता हो, इसमें आपकी रोग एवं कीट नियंत्रण कम से कम हो। अमरूद को क्या करना है अपन को, अमरूद को किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अमरूद में इस समय आप बरसात की फसल सबसे ज़्यादा आती है। हमको बोलते हैं फल मक्खी की समस्या आ रही, कुछ नहीं करना उसको। फ्रूट थ्रिंग करके एक छोटा सा बैग लगाना है, 25 पैसे प्रति फल के हिसाब से उसमें कास्ट आती है। और अगर आप सोचें उसका जो टोटल ओवरऑल प्रोडक्शन में खपत है, आप सोचेंगे सूरज की तरह चमकते हुए बढ़िया फल, बेदाग फल एकदम, उसमें कोई फल मक्खी का नहीं, तो पूरा का पूरा कोई केमिकल नहीं। सो जिसको हम बात करते हैं ना नेचुरल फ्रूट्स, जिसमें कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं है, अच्छा खासा उत्पादन है, गुणवत्ता बहुत अच्छी है और आपको किसी तरीके के पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन भी नहीं करना। सो बरसात की फसल भी बहुत अच्छे से ली जा सकती है। उसके साथ साथ सर्दियों की फसल में भी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, सर्दियों की फसल भी ली जा सकती है। साल में 2 फसल देने वाला एक ऐसा फल वृक्ष है जिसके तीसरे साल के अंदर आप उसको सघन बागवानी में भी लगाएंगे तो 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप लगा सकते हैं। एक पौधे में मरी हालत में 25 से 50 केजी आपके फल 4 से 5वें साल में आना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आपको 50 केजी फल को आप 20 रुपये से भी जोड़ें तो एक पौधा आपका 1000 रुपये का हो जाता है जी, है ना। सो आपके करीब अच्छी खासा उत्पादन कम से कम लागत में, कम से कम मैनेजमेंट में किसान भाइयों को मिल रहा है। इसलिए किसान भाइयों का
अमरूद के प्रति रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप सोचिए ये पूसा संस्थान में इस समय हमारे पास एक पौधा उपलब्ध नहीं है, जितने भी पौधे हमने मल्टीप्लाई किए थे सारे पौधे बिक चुके हैं। इससे लगता है कि अमरूद की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हम अब मेडिसिनल क्रॉप की तरफ प्रमोट कर रहे हैं। सघन बागवानी की बात आपने की, तो सघन बागवानी में इसकी जो दूरी है, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी, कई लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं कि पौधों को बहुत ज़्यादा सघन 5 फीट पे या 6 फीट के आसपास पौधों को लगा रहे हैं। और उत्पादन की दृष्टि से देखें, जैसे कि अगर ज़्यादा दूरी पे किसान भाई लगाते हैं तो कई साल पौधे को तैयार होने में लगते हैं। सघन लगाते हैं, ज़्यादा पास पास लगाते हैं तो अगर बाद में उन पौधों को हटाना पड़े। देखिए, मैं आपको बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और कई किसान भाइयों को कई तरह की सलाह दी जाती है। जी, आप जितने लोग भी इसको देखें उसके माध्यम से मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अमरूद को 3 बाई 3 मीटर या 4 बाई 4 मीटर की दूरी पर लगाएं। क्या होता है, जब हम अति सघन बागवानी में पौधे को लगाते हैं तो वो क्या होता है कि शुरुआत में तो वो आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद पहले से दूसरे साल के बाद जड़ें आपस में गुथने लगती हैं 1 बाई 2 मीटर की डिस्टेंस में। और उसके साथ साथ क्या है, उसमें इंटर कल्चर ऑपरेशंस बहुत करने पड़ते हैं। आपको रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, आपकी लेबर इंटेंसिव होगी। किसान भाई कुछ दिनों बाद ना परेशान होने लगता है। हालांकि सघन बागवानी, अति सघन बागवानी हमारे ही संस्थान द्वारा, हमारे ही ICAR के एक संस्थान द्वारा प्रचलित की गई है, लेकिन वो एक मैकेनाइज्ड टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम है। जो नॉर्मल किसान है अपने वो 3 बाई 3 मीटर की दूरी पे इसको लगाएं। इससे उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। बीज की जो आपका स्पेस है उसको आपको सब्जियों के लिए, फूलों की खेती के लिए उपयोग कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शेड नहीं आएगा आपको 3 बाई 3 मीटर की दूरी पे। और इससे उत्पादन भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। करीब 1100 आपके पौधे इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाएंगे। सो 3 बाई 3 मीटर एक बहुत अच्छा है। हमारे संस्थान ने यहाँ पे एक पूरा का पूरा कैनोपी मैनेजमेंट का ट्रायल किया है। 8 देश की सबसे अच्छी प्रजातियों को यहाँ पे लगाया गया और 3 बाई 3 मीटर की दूरी बहुत अच्छी पाई गई। डॉक्टर साहब, वैरायटी की आपने बात कही और पौधों की आपने बात कही, तो जैसा कि आप बता रहे संस्थान ने जितने पौधे मल्टीप्लाई किए सारे बिक चुके हैं। किसान भाई को पौधे मिले तो मिले कहाँ से? अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बहुत अच्छा तरीका है। आजकल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टाइम चल रहा है। हमने यहाँ पे एक निर्मल नर्सरी है देहरादून की, उसके साथ अपनी पूसा में जो अमरूद की किस्में उनके साथ उनका MOU कर रखा है। उनके पास में पौधे लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में वो लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी डिमांड भी पूरे देश से आ रही है। तो किसान भाइयों को जिसको कम से कम एक खेत में, देखिए 1 या 2 पौधे के लिए तो हम नहीं बोलेंगे कि आप देहरादून की नर्सरी से संबंध करें, लेकिन अगर आपको सच में कमर्शियल खेती करनी है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ उनका नंबर भी शेयर कर लूँगा, आप उसको नंबर को आप स्क्रीन पर भी वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके साथ हमारे संस्थान का MOU है। आप उनसे पौधे खरीद सकते हैं और पौधे बहुत अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर उपलब्ध हैं, क्योंकि देहरादून का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। दिल्ली में क्या समस्या है, यहाँ का पानी सैलाइन, हवा में भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, सब कुछ जानते हैं आप। तो यहाँ पे क्या है, पौधा थोड़ा सा कमज़ोर सा होने लगता है इसकी तुलना अगर हम देहरादून से करें। तो वहाँ की नर्सरी में पौधे बहुत अच्छी क्वालिटी के उपलब्ध हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों को नर्सरी का नंबर अगर बताना चाहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, मैं आपको नंबर उनका बता देता हूँ। किसान भाई ये नंबर नोट कर लें, 94 565 020 33। एक बार फिर से कहता हूँ मैं, 94 565 02033। ये निर्मल नर्सरी करके है। और इनके साथ साथ अगर अमरूद के अलावा भी आप कई कुछ और फलों की खेती करना चाहें तो ये अच्छी कमर्शियल नर्सरी, आप इनसे भी ले सकते हैं। NHB एक्रेडिटेड नर्सरी है। संस्थान के साथ MOU है, तो संस्थान उन्हीं लोगों के साथ MOU करता है जो अपनी जो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत आप पधारे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।